ये ध्यान क्या होता है? ध्यान जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा माध्यम है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा हमें हो और हमारे गोल तक आसानी से हम पहुंच सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा मनोबल, आत्मिक बल, हमारे फिजिकल पावर, उसके लिए हम सक्सेस मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, इसके लिए हमारे मेडिटेशन बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है दोस्तों। इसके बारे में हम जानकारी अगर टेक्निकली लेते तो डेफिनेटली ये करना भी उतना मैं बोलूंगा कि आसान हो सकता है। अगर जानकारी कुछ कोई भी चीज अगर अगर उसके बारे में अज्ञान है तो वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता। अगर उसके बारे में पूरे स्टेजेस हमें मालूम होती है तो हम जीवन में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान के बारे में ऐसा बोला जाता है कि भाई शांति, डेफिनेटली शांति मिलती है, उसका वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आखिरी तक समाधि अवस्था में पहुंचने के लिए हमारा स्व का जो एक है, हम कौन है, इस सब प्रश्न का उत्तर, इस सवाल का जवाब आपको ध्यान के द्वारा मिल सकते हैं। अंतिम अवस्था में सच्चिदानंद जो लास्ट वाली हमारी अवस्था है उसके वहां तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये ध्यान उसके लिए बहुत अच्छा मार्ग है दोस्तों। ध्यान में जो है कि ये हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, मन है, और जो बाह्य जगत है, बाह्य जगत और हम जो सेल्फ है, स्व, कि उसके बीच में एक बैरियर रहता हुआ है हमारा मन। हमेशा हमारे मन में असंख्य बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं और ये थॉट्स ऑटोमेटिक ध्यान के माध्यम से कम हो सकते हैं, आपको शांति मिल सकती है, सकारात्मक ऊर्जा का आप में संचार होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, शांति के लिए रखना है इस भाग दौड़ में, इस गंभीर पीरियड में भी आपको शांति होना है। तो दोस्तों, एक मेडिटेशन बहुत बड़ा माध्यम है कि जो आपका आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल बढ़ाएगा और आपकी प्रतिकार शक्ति भी उससे डेफिनेटली बढ़ सकती है दोस्तों। शरीर भले ही थक जाए, मन शांत रहे तो शरीर सदैव स्वस्थ होता है। अगर हमारा शरीर थक जाएगा लेकिन अगर मन शांत रहे तो सदैव डेफिनेटली शरीर भी सदैव स्वस्थ रहेगा। शरीर और मन दोनों को शांत और स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा आसान और फायदेमंद कुछ तरीका होगा तो दैट इज अ मेडिटेशन। शरीर को भी स्वस्थ रखना है, हमारे मन को भी स्वस्थ रखना है तो डेफिनेटली, और आप खूब हेल्दी वेल्दी रहे, इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। मेडिटेशन में अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है। ध्यान, साकार ध्यान, निराकार ध्यान। साकार यानी उसमें क्या होता है कि साकार ध्यान में जो हम एक ऑब्जेक्ट सामने रहता, ऑब्जेक्ट अगर सामने है तो हम पहली देर ध्यान उधर लगाते और बाद में हम भूल जाते, ऑटोमेटिक हमारे आंखें बंद हो जाती और वो ऑब्जेक्ट भूल जाते और बाद में हमारा प्रवास मन का चालू हो जाता। तो दैट इज, उसमें पहले स्टार्टिंग जो है बेसिक कि कुछ तो ऑब्जेक्ट सामने, जैसे कि दिवा होगा, मेनबत्ती, मोमबत्ती होंगी, लाइट होगा या मूर्ति होंगी या जो भी एखादा दीवार पे पॉइंट करते त्राटक में जैसा किया जाता कि वो साकार ध्यान हो गया। निराकार ध्यान क्या होगा कि निराकार ध्यान में सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता, जस्ट वो कोई भी आकार वस्तु सामने नहीं रहती, वो निराकार ध्यान हो गया। उसमें भी अलग अलग ध्यान है, अलग अलग पंथ में अलग अलग ध्यान की प्रोसेस बताइए तो हम डिटेल बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ध्यान को समझ लेंगे दोस्तों। ये इस टॉपिक के दौरान मेडिटेशन क्या है, उसके प्रकार क्या रहते हैं, ये प्रक्रिया, इसकी विधि क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके नियम क्या है और ये बेनिफिशियल कैसा है हमारे जीवन में। हम एक सकारात्मक ऊर्जा आए, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में संचार हो और हमारा गोल अचीव करने के लिए आसानी हो, इसके लिए ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये हर विद्यार्थी हो, बालक हो, युवा हो या पौगंडावस्था में के बच्चे हो या अडल्ट हो या वृद्ध हो, इन्होंने अगर ये अपने जीवन का भाग बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें फायदा होता है दोस्तों। ये मेडिटेशन क्या है तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको थोड़ा समझेंगे कि मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार भी समझेंगे कि मेडिटेशन है कि जो डीप मेडिटेशन का, डीप मेडिटेशन यानी एक्चुअली मेडिटेशन बोले तो पूरा सो जाना नहीं है, ये जागरूकता, दिस इज अल्टरनेटिव वर्ड फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए एक अल्टरनेटिव अगर वर्ड कोई होगा तो वही जागरूकता, अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, जागरूकता होते हुए हम अपना प्रवास करते हैं। हम शुरुआत में अलर्ट होते हैं, अलर्ट होने के बाद में ही जो हम फिर ऐसा हम
कैसे आगे बढ़े ये हमको भी पता नहीं चलता। शुरुआत में हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन आगे का जो प्रवास है बिना जागरूकता से ही स्थिति में हम आगे चले जाते हैं और हमारे विचारों को पीछे छोड़ जाते हैं। बिल्कुल गहराई तक पहुंचते हम, बिल्कुल कंप्लीट गहराई तक पहुंच जाते हैं और जहां किसी भी तरह का कोई भी विचार उस तक नहीं पहुंच सकता, इसको बोलते हैं हम डीप मेडिटेशन। यानी डीप, पूरी तरह से डीप मेडिटेशन की जहां हमारा कोई भी विचार पहुंचेगा नहीं, यू एंड यू, सेल्फ एंड सेल्फ, जिसमें एक बोलता आज्ञा चक्र जो है, यह आज्ञा चक्र, तृतीय नेत्र भी उसे बोला जाता है। उसको मन को एकाग्र करने में सबसे अधिक फायदेमंद वहां पे कॉन्सेंट्रेट करने से होता है। और दूसरा ये जो है यहाँ पे हम अगर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, आगे के प्रोसेस में बताऊंगा क्या करना पड़ता है। कुछ डीप मेडिटेशन अलग जो थर्ड में आई जो है, थर्ड आई या स्वर्ग का द्वार भी उसे बोला जाता है, आज्ञा चक्र, जो शरीर में अलग अलग चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार और बाकी ब्रह्मरंध्र वगैरह। तो ये जो है हमारे जो आज्ञा चक्र है उस पर ख्याल करके भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। माइंडफुल मेडिटेशन होता है। माइंडफुल मेडिटेशन में क्या होते हैं, विचार पर या अपने सांस पर, हम सांस में, जैसा विपश्यना में सांस में आनापान क्रिया रहती, आने वाला सांस जाने वाला सांस। हमारा मन है कटी हुई पतंग है, हमारा मन हमेशा भटकते रहता। ये भटकवा हुआ मन, कटी हुई पतंग को हमें धागा बांधना है और धागा कोई होगा, ईश्वर ने, इस विधाता ने हमें एक धागा दिया है और वो धागा है ब्रीदिंग, हमारा सांस। इस सांस को, ये सांस अगर हम धागा सरिका ये मन को बांधने के लिए यूज करते तो डेफिनेटली आपके मन में उसको शांत करने के लिए ये लगाम बहुत काम आएगा, ब्रीदिंग का, सांस का। ये माइंडफुल मेडिटेशन होता है। विपश्यना में अक्सर इसका प्रवास, इनर जर्नी जो है सांस के द्वारा, ब्रीदिंग द्वारा ही किया जाता है। और ब्रीदिंग उसमें शुरुआत में आनापान क्रिया रहती और उसके बाद में डीप में हम जाते, तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल मेडिटेशन। ये भी हम प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हैं। एक ओम शांति मेडिटेशन भी बोला जाता है, उसमें एक पॉइंट रहता है जैसे कि लाइट रहता है और उसके तरफ हम ख्याल करके हमारा ध्यान करते हैं और पूरा ध्यान उस पे रह के बाद में ऑटोमेटिक हमारा ध्यान हट जाता है, हम पूरी तरह से डीप में चले जाते हैं। एक मंत्र ध्यान भी है। मंत्र में क्या होता कि हम एखादा मंत्र चैंटिंग जो है, अलग अलग टाइप के जो मंत्र रहते हैं या नाम रहते हैं उसका उच्चारण करके भी हम लीन हो सकते हैं और जागरूकता से हम गहराई तक अनुभव करते हैं, तो हमारी क्षमता इससे बढ़ती है। इसके अलावा भी अलग अलग ध्यान है। सहज समाधि ध्यान है कि जो आजू बाजू वाले हैं खुद बैठ के कि पूरा पहले आवाज अलग अलग टाइप के जो रहते वो एक्सेप्ट करते, फिर इसका जर्नी शुरू हो जाता ध्यान का। तो दोस्तों ये ध्यान किस टाइप से हमने करना चाहिए। पहली बात कि मेडिटेशन इस बहुत सिंपल तरह से हम समझ लेंगे कि पहले जो है वो हमारा स्थल चुनना चाहिए, जहां पे हम बैठेंगे वो स्थल शांतपूर्ण हो, जहां किसी का वहां पे आवाज नहीं होना चाहिए या शांत रहे, तो हमारे जो प्रवास आगे का चलेगा, हमारे ध्यान का जो प्रवास होगा उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी अगर शांत है। आजू बाजू में हड़बड़ी है, शुरुआत में दिक्कतें आती है, बाद में अगर आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ आवाज आजू बाजू में, एक्सेप्टेंस और सहज समाधि में हम एक्सेप्ट कर लेते कि भाई फैन का आवाज आ रहा, आजू बाजू में आवाज आ रहा, हमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया उसको, तो ऑटोमेटिक आगे का प्रवास हमारा हल्का हो जाता। लेकिन अगर पहले अपन प्रिपेयर करते कि जो स्थल है वो शांत है तो अच्छा है, वो बिल्कुल प्योर है, तो डेफिनेटली आपको आसानी जाएंगी, ध्यान का प्रवास बहुत सुलभता से होगा। इसलिए जगह का चयन करना बहुत जरूरी है, जहाँ की वहां अगर शोर है तो थोड़ा प्रॉब्लम उसमें आ सकता है, इसलिए शांत जगह का चुनाव करें। इसलिए जो ध्यान करने ऋषि मुनि अपने हिमालय में क्यों जाते, वहां पे एनवायरमेंट उस टाइप का रहता, पूरा एनवायरमेंट। इस संसार में अलग अलग टाइप के आवाज आते रहते, फैन का आवाज है, घर में चिल्लाने का आवाज है, गाड़ियों का आवाज है, टीवी का आवाज है, ये कंटिन्यूसली शुरू रहता है। इसलिए शांत प्लेस रहा तो अपना प्रवास, ये ध्यान का जर्नी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। और दूसरा, ये एक स्थल अगर प्रॉपर है तो उसके बाद में सही समय का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। सही समय, इसका जो टाइम है इसे अमृत बेला बोला जाता है, अमृत बेला कि जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त बजे तो सुबह 3:30 बजे से
6 बजे तक का समय जो है ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम एक तो प्राणवायु बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद में शांति बहुत रहती है। ये ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला जिसे बोला जाता है, दिस इज अ वेरी सुटेबल टाइम फॉर मेडिटेशन। अगर ये टाइम हम चूज करते हैं तो उस समय ध्यान आसानी से हो सकता है, उसके आगे की प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ये अपने खुद को पहले रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बैठ के ध्यान, देखो बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं। ध्यान बोले तो ध्यान का ध्यान, ये इसके लिए फर्स्ट ये जो है हम सीधे बैठ के भी कर सकते हैं। हमारी जो पोजीशन है सुखासन पद्मासन उसमें भी बैठ कर सकते हैं, या लेट के भी कर सकते हैं। पहले तो कुछ देर अपना सीधा जो अभ्यास है वो सिंपल तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम बैठ के किया तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन। बाद में क्या होता है कि आपको ये प्रवास आगे बढ़ने के बाद पाँव दुख रहा, हाथ दुख रहा तो प्रॉब्लम आता है। तो जो आपको सुटेबल है कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, या अन्य कोई आसन जो है वज्रासन, उसमें भी आप बैठ सकते हैं और इसका प्रवास कर सकते हैं। थोड़ा पहले शुरुआत में हमें करना पड़ेगा रिलैक्सेशन टेक्निक जो है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक भी हम कर सकते हैं। रिलैक्स, खुद को पहले रिलैक्स कर लेना, कंप्लीट रिलैक्स कर लेना कि पाव से लेके पाव की उंगलियों से लेके हमारे सर तक खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेरे पाव की उंगलियां रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही। उसके बाद में पाव, हर पार्ट का, हर अवयव का नाम लेके हम 3 बार इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं और खुद बॉडी को पूरा, जहां जहां हमारा स्ट्रेस है, जहां जहां तान है, वहां पे मन से जाना और उसको रिलैक्स कर लेना। यानी ये सब क्यों कि आगे का प्रवास हमारा अच्छा हो, आगे के प्रवास में कोई दिक्कत ना है, इसलिए पूरा 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 जो हमारी बॉडी है वो तन पूरा रिलैक्स करके लेना है। एक एक तन को इंस्ट्रक्शन देके हम आगे का प्रवास आसानी से करेंगे। और दोस्तों चेहरा जो है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना। ध्यान करते वक्त हमारे चेहरे पे स्माइल होना, मुस्कान होना। स्माइल बोले तो डेफिनेटली ये हमारी एक जड़ी बूटी की तरह इलाज करती है। स्ट्रेस हमारे चेहरे पे और सामने वाले को भी प्रसन्न करती है। तो स्माइल का बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है। यस फॉर शॉर्ट, एम फॉर माइल्स, ऐसा बोला जाता है। दो व्यक्ति में अंतर है, लेकिन वो अंतर कम करने का कोई पहला माध्यम होगा तो स्माइलिंग है। और खुद को भी और अच्छी तरह से देखने के लिए, खुद को भी प्रसन्न रखने के लिए स्माइलिंग हमेशा चेहरे पे होना। तो मेडिटेशन करते वक्त भी हम कोई भी स्ट्रेस ना ले कि ये जबरदस्ती हम कर रहे। वो हमारे नेशनल ट्रेनर, उनका व्याख्यान चालू था, उन्होंने बताया भाई चेहरे पे मुस्कान होना, उस वजह से हम अगर रखते तो दैट मीन फॉर्मली, और वो ज्यादा समय नहीं रहेगा। इट शुड बी फ्रॉम ओरिजिन, हम हमारे इट शुड बी नेचर, हमारा स्वभाव बनना चाहिए कि वो हंसमुख चेहरा रखना। ये अगर हम रखते हैं तो डेफिनेटली आगे का प्रवास हमारा अच्छा होगा। थोड़ा हल्की सी मुस्कुराहट रखे, आंखों को आराम से बंद करे, धीरे धीरे बंद करना है, और सांस पे ख्याल करना है, आने वाला सांस, जाने वाला सांस। तो ये जो है ये थोड़ी शुरुआत की प्रोसेस है। शुरुआत की प्रोसेस अगर हम करते हैं तो आपका अगर इस सुखासन, पद्मासन या कोई भी स्थिति में या लेट के बैठने के बाद हम अगर पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, कोई भी स्ट्रेस बॉडी पे नहीं है, तान तनाव नहीं है। दूसरा, खाली पेट होना। इस समय खा के अगर करते हैं तो नींद आ सकती है, और आपको नींद आने के बाद में आपको लगेगा कि मेरा अच्छा मेडिटेशन हो गया। नहीं, हमने पहले ही देखा कि मेडिटेशन बोले तो जागरूकता, इट हैपन्स इन द अवेयरनेस। शुरुआत में ये अवेयरनेस में होता, जागरूक में होता। इस बाद में हम समाधि तक पहुंचेंगे। इस प्रवास के दरमियान हमें विचार शून्य होना, क्योंकि ये हमारे माइंड में अलग अलग बहुत प्रकार के थॉट्स आते, बहुत कंटिन्यूअसली चालू रहते। एक जगह आप बैठो, इतने हजारों लाखों थॉट्स आते रहते कंटिन्यूअसली, और उसमें निगेटिव ज्यादा रहते, अनवांटेड ज्यादा रहते। और हम काम करने से थकते नहीं, हम जो थकते हैं वो विचार के कारण थकते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके कारण थकते हैं। और दोस्तों, हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन और समाधि अवस्था तक पहुंचने के पहले उस यात्रा में, उस प्रवास के दरमियान, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट कि हमें विचार शून्य हो जाते, हमको शांति मिलती, हमें पीस मिलता, मेंटल पीस मिलता, हमें शारीरिक भी शांति मिलती। ये सब जो है ये दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ध्यान। मेडिटेशन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट है। ये अगर आप करते हैं तो आपको शांति मिलेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। डेफिनेटली ये सब फायदे है दोस्तों। तो इसके बहुत कुछ फायदे हैं।
कि एक तो फिजिकल है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हमें बहुत डेफिनेटली मिलेंगी। और ये इसके कारण बहुत सारे डॉक्टर, आपके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी आपको सुझाव देंगे कि भाई आपको स्ट्रेस है, थोड़ा मेडिटेशन करते जाओ, एंजाइटी है, हार्ट प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी परेशानी के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते कि मेडिटेट। दोस्तों ये फिजिकल जीवन के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन उसके भी बाद में हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ रहेगा, हम कौन है, हम कौन है, इस प्रश्न का उत्तर शोधने का मार्ग हमें ध्यान से ही मिलता है। समाधि तक अवस्था में आप पहुंचते तो सेल्फ की आइडेंटिटी होगी। और दोस्तों हम एक चेतना है, हम चेतन शक्ति है, हम सच्चिदानंद है। तो ये बातें अगर ऊपर ऊपर देखें तो थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आप डीप में अगर जाते हैं तो उसकी सही में यू विल स्व का शोध आपको डेफिनेटली लगेगा। दोस्तों मेंटल पीस और आपको फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन खूब फायदेमंद है, इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए। इसका समय भी बताऊंगा, नए व्यक्ति ने कब करना चाहिए, कितने वक्त करना चाहिए, धीरे धीरे कैसा बढ़ाना चाहिए। मेडिटेशन हमने देखा, स्ट्रेस मैनेजमेंट जब मैंने 2 टॉपिक लिए तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक टॉपिक, एक घटक मैंने बताया था कि मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू मिनिमाइज और टू मैनेज आवर स्ट्रेस। तो उसके कारण हमारा जो दैनंदिन संसार का तान तनाव, करियर का तान तनाव, वो डेफिनेटली कम कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी लोगों ने, जो स्टूडेंट है, उन्होंने तो करना ही चाहिए। हमारे स्टडी में अच्छी तरह से ख्याल होने के लिए, अच्छी तरह से मन लगने के लिए मेडिटेशन अगर करते हैं तो देखो आपका जो आउटकम है, आपका जो रिजल्ट है, बहुत अच्छी तरह से आ सकता है। दोस्तों इसलिए मैं सुझाव करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों लोगों ने मेडिटेशन करना चाहिए, कि ये बुजुर्ग लोगों ने करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये बच्चों ने भी करना चाहिए। बच्चों अगर करते हैं तो उनको स्टडी में एकाग्रता मिलेंगी और उनको अच्छे मार्क मिलना और वो जो भी गोल उनका उसमें वो अचीव करने के लिए आसानी होगी। इसलिए मेडिटेशन एक फिजिकल, मेंटल और स्वस्थ रखने के लिए काफी है, आपका तान तनाव करने के लिए काफी है। और किसी को अगर गलत व्यसन है तो व्यसन से भी छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी ये जो ड्रिंक्स है, स्मोकिंग है, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता, लेकिन दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अगर हम सही मायने में हमें शांति होना, पीस होना, तो आपको, क्योंकि ये कैसा हो गया कि ये शांति का जो है कि जब भगवान गौतम बुद्ध शांति या दुख पे सॉल्यूशन निकालने को इधर सर्च किया, उन्होंने बहुत पूरे आउटर जगह पूरे दुनिया में घूमे, तो उसके बाद में उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन जब इंटरनल जर्नी उन्होंने शुरू किया, आंतरिक प्रवास ब्रीदिंग के द्वारा एक जगह बैठ के चालू किया, तब उसमें से सॉल्यूशन मिला। और दोस्तों ये सब आनंद जो है, सुख है, शांति है, हमारे में अंदर ही सब है। कस्तूरी मुर्ग जैसा रहता है, मुर्ग जो है वो कस्तूरी मुर्ग की कथा आप सब लोगों ने सुनी होंगी, कि जब ये मूर्ख दिन भर जंगल में भटकता और जब सोता तो सोने के समय उसको अपने इसमें सुगंध आता उस कस्तूरी का, और कस्तूरी का सुगंध जब आता तो वो सोचता है ये कस्तूरी कहाँ छुपी है जंगल में, तो वो दिन भर ढूंढते रहता, इधर उधर ढूंढते रहता, और उसको लेकिन कस्तूरी कहाँ मिलती नहीं। लेकिन जब वो सोता था उस समय उसको अच्छी सुगंध आती। दोस्तों उसी टाइप से हमारा भी हो गया कि हम सुख, शांति, समाधान, आनंद सब इधर बाह्य स्वरूप में, बाह्य वस्तु में ढूंढ रहे, लेकिन सही मायने में इट्स हमारे पास में हो, हमारे अंदर ही है। लेकिन उसके लिए हम अंदर जर्नी, उसका अभ्यास करते हैं, उसका स्वाध्याय करते, उसके बारे में हम तप करते, तो डेफिनेटली हमारे इसमें वो डेफिनेटली आएगा। इसलिए हमारे मेडिटेशन में हम करना है। मेडिटेशन अगर करते हैं तो जो कस्तूरी समान, मूर्ख के समान हमारे पास में आनंद है, हमारे पास में ही शांति है, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, और ये मेडिटेशन विधि क्या है वो अच्छी तरह से हमें समझ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी का मिशन आईएएस द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। पिछले कुछ दिनों से हम अलग अलग टॉपिक के इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक 9 अभी तक लेक्चर हो गए जिसमें हम हेल्थ के बारे में किया, और लास्ट टॉपिक कल हेल्थ का रहेगा, आनंद, हैप्पीनेस, और उसके बाद में सक्सेस और करियर पे हम बात करने वाले हैं, और उसके बाद में हम लाइफ स्किल के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
डिसीजन मेकिंग, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे आईएएस मिशन के फाउंडर, हमारे संचालक डॉक्टर नरेश चंद्र काठोड़े सर, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सर रोज कनेक्ट रहते और अच्छी तरह से फीडबैक देते रहते, और उन्हीं की बदौलत ये सब जो लेक्चर सीरीज है वो चालू है। उनका इस गंभीर पीरियड में भी उनका मानस है कि हर व्यक्ति तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। भारत के हर व्यक्ति तक अगर पहुंचता है और उनमें बदल होता है तो हमारे मेहनत की सार्थकता हुई। सेवा परमो धर्म। हमारे डॉक्टर गोविंद भाऊ कासट मित्र मंडल के राजन जी देशमुख, जो अच्छी तरह से लाइब्रेरी चलाते हैं हमारे नांदगांव पेट में, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बहुत कुछ हमारे दोस्त है ऑनलाइन, उनका तहे दिल से यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत। और वो अच्छा फीडबैक लोगों से आ रहा है, और ज्यादातर लोग भी खुद होके भी ये पोस्ट शेयर करने उनको भी, क्योंकि उनको लग रहा कि भाई ये सेवा है। एक सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार से भी लोगों के जीवन में अगर बदल होता है तो डेफिनेटली ये सेवा का अवसर है। और हमारे काठोड़ सर वही प्रयास करें कि आप तक अच्छी जानकारी पहुंचे और आपके जीवन में ये अगर इस्तेमाल होते हैं, इंप्लीमेंट होता है तो हमें सार्थकता होंगी। दोस्तों हमारा नंबर है 9890967003, 9890967003। ओके, देखो दोस्तों, हम देख रहे हैं अभी तक के देखा हमने मेडिटेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके कुछ नियम क्या है, और उसके हमारे को बेनिफिट क्या है मेंटली, फिजिकली, और शरीर स्वस्थ रखने के लिए, माइंड स्वस्थ रखने के लिए ये डेफिनेटली यूजफुल है। हमारा तान तनाव कम करने के लिए यूजफुल है। हमारे व्यसन से मुक्ति होना है तो हमें स्मोकिंग है या अन्य कोई व्यसन है तो वो छूटने के लिए भी ये आपको एज एक मेडिटेशन एंड मेडिकेशन भी आपके लिए हो सकता है ये छोड़ने के लिए। और आपको एकाग्रता, हर चीज में एकाग्रता की ताकत, स्वामी विवेकानंद ने बताई है कि एकाग्रता की ताकत क्या आती है, और हमने भी आजमाया है कि एकाग्रता आकर रहती है तो हर काम में सक्सेस आ सकता है। हर काम में एकाग्रता का महत्व होता है। विद्यार्थी हो या अन्य जो भी व्यक्ति हो, उसे जीवन में एकाग्रता की बहुत महत्व है, और एकाग्रता है तो हमारा सक्सेस भी डेफिनेटली काफी हद तक बढ़ सकता है। और उसमें एकाग्रता इस मेडिटेशन के कारण हमारी बढ़ सकती है। दोस्तों अगर हमें नींद नहीं आती तो नींद इससे आ सकती है अगर ये आपके लाइफ का भाग बनाते हैं, मेडिटेशन आप करते हैं तो डेफिनेटली। और आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, ये कंट्रोल रहने के लिए, आपकी बीमारी कंट्रोल रहने के लिए भी बहुत सारी व्याधि तन की और मन की, ये हमारे तन की व्याधि मन से जुड़ी होती है। तो वो मन अगर प्रॉपर हो गया, सॉफ्टवेयर प्रॉपर हो गया तो ये तन भी बराबर होता। तो इसलिए मेडिटेशन इसके बहुत अच्छा है। और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का अगर संचार होना है तो डेफिनेटली हमने मेडिटेशन करना है। उन्होंने अलग अलग टाइप के मेडिटेशन, अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग का सहज समाधि ध्यान है, रामदेव बाबा का ध्यान है वो पद्धति, लेकिन उससे बेनिफिट आपको वैसे ही होंगे। अलग अलग प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलना ही है। भगवान ओशो का जो है उनके भी मेडिटेशन टेक्निक है। ये म्यूजिक के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और ये जो, लेकिन उसके आउटकम जो उसका बेनिफिट है आपको लाइफ में मिलना ही मिलना है। आप अगर ये पूरी तरह से अच्छी तरह से करते हैं जीवन में तो डेफिनेटली आपको ध्यान का महत्व अगर लेना है तो आप YouTube पे बहुत सारे म्यूजिक है, उसको उसके तरफ ख्याल करके भी हमें ध्यान का प्रवास कर सकते हैं दोस्तों। और मेंटली फिजिकली अगर स्ट्रांग होना है तो ध्यान हर व्यक्ति ने करना चाहिए। ये फायदे आपके लिए, आपके जीवन में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको अष्टांग योग में का एक अंग है, समाधि अवस्था तक पहुंचना है तो इसी द्वारा आपको जाना पड़ेगा। और यह स्वयं अनुभूति का शास्त्र है, मैं बता रहा, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होंगे। मैं करता हूं तो मुझे बेनिफिट होगा। इसलिए आपको जो है ये खुद अनुभूति का शास्त्र है। ये दूसरों ने बताया कि सिर्फ हम सुन सकते हैं, लेकिन खुद अगर करते हैं प्रैक्टिकल है। ये अगर प्रैक्टिकली आपके जीवन में आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। इसलिए मैं रिपीट करूंगा कुछ पॉइंट्स कि आपको ध्यान करना है तो समय का चयन प्रॉपर होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला पे आपका जो स्थान है
वो प्रॉपर होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, कुछ थोड़ा से रिलैक्सेशन एक्सरसाइज शुरुआत में करना पड़ेगा। आपकी सांस जो है वो सांस स्टेबल करने के लिए पहले आने वाला सांस, जाने वाला सांस, आनापान जो बोला जाता है वो पहले माइंड करेगा, करना पड़ेगा। हल्की सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती तान तनाव से वो करना चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट हमारे ये होना चाहिए। और नीचे एक आसन होना चाहिए। आसन अगर है तो डेफिनेटली अर्थिंग जो है हमारे भूमि जो है, भूमि और हम इसमें एक बैरियर्स रहेगा, और वो आसन भी होना चाहिए। और हमेशा एक जगह का चयन करना चाहिए। एक जगह अगर होती है, क्योंकि इससे जो व्यूज तैयार होती है, इससे जो एक हवा तैयार होती है, वो व्यूज सकारात्मक व्यूज रहती है, और उस जगह पे भी वो पवित्र करती है उस जगह का रिजल्ट। और हर बार आप नए नए जगह चेंज करती है तो थोड़ा रिजल्ट आने में या शुरुआत में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपके लिए एक ही जगह अगर आप हमेशा के लिए चॉइस करते हैं, क्योंकि वो जगह आपके सकारात्मक ऊर्जा से पवित्र होती है, उसमें पूरी सकारात्मक वलय, सकारात्मक व्यूज रहती है, और बहुत अच्छी तरह से आप उसका फायदा ले सकते हैं। इसलिए एक जगह रही तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और कोई भी इसमें खर्चा नहीं, बिल्कुल जीरो बजट वाला ये है। आपकी दवा आपके पास है, आपका भी दुआ आपके ही पास है, सब ये आपको ध्यान के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अल्टीमेट फिजिकल जीवन के लिए हमें तो फायदेमंद है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा लास्ट डेस्टिनी जो है, मैं कौन हूं, ये सब प्रश्न के आंसर आपको उससे द्वारा मिल सकते हैं। हमारे चैतन्य स्वरूप का दर्शन आपको हो सकते हैं। आपको जो सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा अंतिम स्वरूप है, उसका भी दर्शन हमें हो सकता है। हम शरीर और मन से परे है, ये भी आपको इसका अवेयर, इसकी जाने, इसको महसूस आपको होंगे। इसलिए ये आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख खोल के भी बंद कर सकते हैं। साकार ध्यान में पहले हम जो आंख है वो साकार यानी ऑब्जेक्ट सामने रहता, ऑब्जेक्ट सामने रहने के बाद में उसकी तरफ ख्याल करते हैं, और धीरे धीरे हमारी आंखें बंद होती है, या डायरेक्टली भी आंखें बंद करके हम कर सकते हैं। इसलिए ये जो है आंखें बंद करके करना या आंखें खोल के करना, ये आप पे डिपेंड रहेगा। थोड़ा सा कभी कभी हमारी बॉडी रिलैक्स होने के लिए वार्म अप भी करना पड़ेगा, और मैंने जो समय बताया ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। जो बैठने की पोजीशन जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, पद्मासन या सुखासन, ये स्थिति में आप बैठ सकते हैं। लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी होना, गर्दन सीधी होना, ये अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट इसके बहुत अच्छा आएंगे। आपके जीवन में अगर ये ध्यान आता है तो आपको बीमारी भी कम हो सकती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन है, प्रतिबंध है, ये बहुत अच्छा रहता है कभी भी क्यूरेटिव सर्विसेज से। आपके जीवन में गोलियां का भी आपको बहुत काम कम करेगा। दोस्तों, आपको जीवन में अगर सक्सेस होना है, आपको जीवन में डेफिनेटली सक्सेस होना है, तो आपको ये ध्यान अपने जीवन में लाना पड़ेगा, ये कोशिश करना पड़ेगा। और जीवन में आनंद, सुख, समाधान क्या होता है, तो ये जो है ये स्टेजेस भी आपको उससे आ सकते हैं। ये माइंड सेट रहता है, लेकिन ये प्रयास से जो अनुभूति है, वो अनुभूति आप अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रोसेस बताइए, लेकिन अंतिम अल्टीमेट गोल हुई है। विपश्यना में जो है 11 दिन का विपश्यना कोर्स रहता इगतपुर में, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड उनके सेंटर्स हैं, वहां पे भी आप और निःशुल्क है। जरूर मैं बोलूंगा कि एक बार लाइफ में हमने करना ही चाहिए, आपको बहुत अनुभूति मिलेगी। और वो शिक्षक लोगों पे भी बीच में कंपलसरी किया था, विद्यार्थी को प्रार्थना के समय आना प्रवान क्रिया करते हैं। हमारा ये जो प्रवास है, आंतरिक जर्नी जो है, ये सांस के आने वाला सांस, जाने वाला सांस हम अगर करते हैं, तो इसके कारण कि हम जो हमारा मन जो है भटकते रहता, हमेशा कटी हुई पतंग रहता, उसको बांधने का एक जो हमारे पास धागा जो है, ये सांस है। अगर सांस को हम बराबर ऑब्जर्व करते हैं तो टचिंग, आपको कुछ देर बाद आपको बिल्कुल इसमें सेंसर लगने लगेगी कि ये टच व ये मेरा सांस ब्रीदिंग का टच होता, ये भी करना है। और एक बार हम सांस की तरफ ख्याल करते हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं, तो आगे का जर्नी हमारा होता है। और जब भी हमारे थॉट्स आते हैं, हम जब क्या होता कि हम जब इस स्थिति में बैठते हैं, तो बैठने के बाद ध्यान को जब बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं दोस्तों। अगर ये थॉट्स को आप अपोज करते हैं तो और उससे भी ज्यादा फोर्स से आते हैं। इसलिए हमें सिर्फ वॉच करना है। वो जो थॉट्स आएंगे
उस थॉट को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है। वो साक्षी भाव आ रहा ना, ये ठीक है, ये थॉट्स आ रहे, तो उसको सिर्फ देखना है एक थर्ड पर्सन करके, एक साक्षी भाव। एक हमें भाव रहते हैं अलग अलग, भोग्य भाव। ये वस्तु है, पेड़ा है और मुझे को खाने की इच्छा हो रही, तो वो भोग्य भाव गए। लेकिन ठीक है भाई, है लेकिन मुझको कोई लेन-देन नहीं, एक है, जा रहा आ रहा। एक थर्ड पर्सन करके मैं अगर ऑब्जर्व करता है तो उसको साक्षी भाव बोला जाता है, दृष्टा भाव बोला जाता है, मीडिया बोला जाता है। इसलिए ये साक्षी भाव, दृष्टा भाव से इस थॉट्स को देखना है कि आ रहे ना भाई, ठीक है, ये आ रहे थॉट्स, जस्ट आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। और ये ज्यादा देर रहता नहीं, कोई भी ज्यादा देर थॉट्स आपको रहेगा नहीं, वो थोड़ी देर रहता है। वो थोड़ी देर रहने के बाद ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ये आपको एक प्रयास से, अभ्यास से आपके ख्याल में आएगा। इसलिए ब्रीदिंग के, हमारा ब्रीदिंग के पूरा ख्याल अगर होता है तो हमारे थॉट्स भी आने वाले कम हो जाते हैं। आने वाला सांस, जाने वाला सांस हम ऑब्जर्व करते रहे, और उसके बाद में हम आप ही देखेंगे कि पहले दिन आपको कुछ विचार जो है, विचार बहुत आए और बाद में थोड़ी देर के बाद कम होना शुरू हो गए। इसलिए नए लोगों ने ये पहले 10 मिनट से शुरुआत करना। 10 मिनट अगर एक जगह बैठ के ध्यान करने की कोशिश करते हैं साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना और हमारे ब्रीदिंग की तरफ ख्याल करना, इस टाइप से अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों हम स्टेबल होंगे। हमारे थॉट्स देखेंगे आपको कम हुए तो धीरे धीरे बढ़ाना, 1 महीने तक 10-10 मिनट करना, उसके बाद में 20 मिनट तक, धीरे धीरे इसके आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और ये अगर आपको पकड़ आ गई तो आपको देखो ट्रिमेंडस चेंज आपके लाइफ में आएगा, जबरदस्त चेंज आपके लाइफ में आएगा। ये ध्यान का महत्व है। ध्यान ऋषि मुनि ने बहुत अच्छा संशोधन, इट्स अ गिफ्ट फॉर अस, कि उन्होंने संशोधन करके आपके लिए गिफ्ट दिया है। सिर्फ हम लोग बहुत ध्यान बोले तो एक जगह बैठना, आंख लगा लेना, ये नहीं। उसको वो सब जो हमारे थॉट्स रहेंगे वो साक्षी भाव से देखो, दृष्टा भाव से देखो। ये मैं क्यों बता रहा, ये हर व्यक्ति के लिए, ये बूढ़े या वृद्ध लोगों के लिए काम का है या बीमार लोगों के लिए ही काम का है। आपको जीवन में सही मायने में शांति लेना है, सही मायने में आनंद लेना है, बीमारियों को प्रिवेंट करना है या बीमारियों पे उपचार भी करना है, तो ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, साक्षी भाव। और ये अगर प्योर होते, दिस इज अ प्रोसेस फॉर प्यूरिफाइंग यूर सेल्फ। आपको तन शुद्धि के लिए, आपका मन शुद्धि के लिए, आपका चित्त शुद्ध करने के लिए, आपके चित्त में जो चित्त वृत्तियों का निरोध है, कि चित्त में हमेशा कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चालू रहता। जैसे मूवमेंट्स है, वृत्त बोलते घूमते रहना, तो ऐसे मूवमेंट्स कंटिन्यूअस हमारे चित्त में चालू होते हैं, तो उसको बिल्कुल शांत करना। और इसके लिए ये ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त वृत्तियों का भी निरोध इससे होता है। और हम अगर तन प्योर होता है, मन प्योर होता है, तो हम उसके तरफ, समाधि के तरफ, और हमारी धारणा पूरी बन जाती है और हमारा ध्यान प्रॉपर लगता है। तो ध्यान अगर प्रॉपर लगता है, उस माध्यम से हम हमारे लास्ट अवस्था तक, जो समाधि अवस्था तक पहुंचते हैं। ये अवस्था हो सकती है कुछ सेकंड की भी हो सकती है, कुछ मिनट की भी हो सकती है, कुछ घंटे की भी हो सकती है, लेकिन उसका आनंद जो है वो परमानंद रहेगा। उसका जो लास्ट आउटकम आपको दिखेगा वो जबरदस्त रहेगा। और ये सब हमारे फिजिकल लाइफ के भी लिए उपयुक्त है, भौतिक जीवन के लिए। ये जन्म से मरण तक जो है, इस प्रवास के दरमियान भी आपको जो भी तान तनाव आते, जो भी काम करने के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव में सक्सेस होने के लिए जो ऊर्जा लगती, सकारात्मक ऊर्जा लगती, तन की शक्ति लगती, मन की शक्ति लगती, आत्मिक बल लगता, बौद्धिक बल लगता, ये सब इससे बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ये इसलिए ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। ध्यान एक माध्यम आपके सक्सेस के लिए बन सकता है, लेकिन वो उस ढंग से किया तो, इस ढंग से अगर करते हैं, हर टाइप सीख लो आप। आर्ट ऑफ लिविंग में जाके सीख लो, सहज समाधि ध्यान है, उसमें बहुत अच्छा तरीका बताया है। हमारे परम पूज्य रामदेव बाबा जी है, उन्होंने बताया, उसमें ध्यान का अलग अलग टेक्निक्स है डेफिनेटली। और लेकिन उससे रिजल्ट जो है, बेनिफिट, फायदे आपको सरीके ही होंगे। विपश्यना जो मैं बता रहा उसमें है, तो वो भी ध्यान है उसमें। और हमारे निर्मला देवी जी का जो ध्यान है, कि उसमें उन्होंने जो चक्र है, अलग अलग टाइप के चक्र हमारे शरीर में, दीज आर द जो हमारे सिस्टम है, उसके सेंटर्स है, जैसा कि मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है हमारे नाभि में, हमारे हृदय में हृदय चक्र है, यहाँ पे अनाहत वाणी की शुद्धता करने वाला है, विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र है, नाद करने वाला।
और हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे हमारे आज्ञा चक्र है, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र, यहाँ से लेके ब्रह्मरंध्र से, यहाँ से कुंड, हमारे जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जाके नीचे, तो इस टाइप के अलग अलग चक्र है। अगर ये चक्र ध्यान भी हम करते हैं, हम ध्यान करना तो शुरुआत में उसके तरफ ख्याल करना पड़ता है, बाद में आप ये जो मन है, मन भी शांत अगर होता है तो सिर्फ आपके ये जो बाह्य जगत जो है, या सेल्फ और बाह्य जगत आप ही रहेंगे। ये जो मन बीच में का पर्दा है, वो बैरियर्स है, वो आपको उसका आनंद नहीं लेने देता। तो आपको आनंद आएगा जब ये मन का पर्दा, जो ये क्या वो बहुत सारे थॉट्स उसमें रहते, वो अगर शांत होते तो डायरेक्टली सो जो है, आप जो है खुद सेल्फ और ये बाह्य जगत आप ही रहेंगे। अगर परमात्मा, ये शक्ति चलाने वाली जो है, विधाता और आत्मा का मिलन, वो परमात्मा का मिलन, वही योग बोला जाता है, राजयोग बोला जाता है। अलग अलग टाइप से डेफिनेटली ये अगर हम करते हैं तो आपके जीवन में आनंद, शांति ये भी रहेगा कि आपकी भौतिक जीवन की प्रगति भी होगी और आपको शांति और आनंद भी मिलेगा, और हर काम आप अच्छी तरह से करेंगे, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपको इस ध्यान से मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आप जरूर कीजिए। जबरदस्त ये तंत्र है आपके लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने आपके हमारे जो ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ भी बताए, तो इसलिए हम ये ध्यान कर सकते हैं। देखो और क्या होता है कि पहले हम देखते हमारे बुजुर्ग जो है माला जपते थे, एखादा नाम लेते थे। उसका अर्थ क्या है कि भाई जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में असंख्य थॉट्स आते हैं, खाली बैठे रहो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन आप माला जपते तो डेफिनेटली आपका जो अनवांटेड आने वाले थॉट्स जो है, अनवांटेड थॉट्स के कारण आदमी शांत रहता, शांति रही रहती, तो और थकता भी उसके वजह से, स्ट्रेस भी उसकी वजह से आता, निगेटिव थॉट्स अगर आते, स्ट्रेस। अगर हम माला जपते तो डेफिनेटली हमारे जो आने वाले अनवांटेड थॉट्स है वो कम हो जाते, हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते। अगर हमारे एक नाम पे उच्चारण हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले थॉट्स कम हो जाते हैं। तो यही माध्यम से हम ध्यान की थोड़ा सा आगे का टप्पा है ये, अगर एकाग्रता से हम आगे बढ़ते हैं, एकाग्रता के भी आगे ध्यान है, और वो ध्यान अगर हम करते हैं, हमारा मन का पर्दा अगर गिरता है और हम सेल्फ की अगर आपको आइडेंटिटी होती, डेफिनेटली आप ये सब लाइफ में कर सकते हैं, इसी भौतिक जीवन में कर सकते हैं। और परमोच्च अवस्था अष्टांग योग में का जो लास्ट टप्पा है वो आप गाड़ सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। मैं इसके लिए पहले आपको ये सब करना पड़ेगा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अवस्था, ये धीरे धीरे आप ये 8 भी अंग जीवन में ला सकते हैं। इसलिए आज ज्यादातर मुझे लगा कि आप लोगों तक ये जानकारी सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाने की मैंने कोशिश की दोस्तों। ये आपके जीवन में इंप्लीमेंट करने लायक है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आप कर सकते हैं। रोज थोड़ा बहुत ध्यान करो, आपकी क्रांति, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप आपके जीवन में आने वाले समस्या को फाइट करने की क्षमता आपको मिलेगी, आप में सकारात्मक शक्ति का संचार होगा, आपको आनंद मिलेगी, खुशी मिलेगी, और डेफिनेटली समर्पित भाव से आप हर काम करने लगेंगे दोस्तों। इसलिए मेडिटेशन जरूर जरूर कीजिए, यही मेरा आह्वान आपको है। मिशन आईएएस द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में पुनः मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये जो पोस्ट है वो शेयर करें, अच्छा फीडबैक हमारे फोन पे सर को भी दे रहे, मुझे भी फोन आ रहे, तो आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपके कुछ सजेशन रहे तो और डेफिनेटली बताओ कि कुछ हम उसमें चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली अप्रिसिएशन एनकरेज पर्सन एंड सजेशन विल इंप्रूव पर्सन, ये आपके अच्छे सजेशन हमें इंप्रूव करेंगे। अभी तक हमने हेल्थ के टॉपिक पे 9 टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है, हेल्थ कंपोनेंट के बारे में। अब आगे कल का जो टॉपिक है हैप्पीनेस, आनंद क्या आता है जीवन में आनंद लेने के लिए, क्योंकि आनंद भी एक लेना सही में सबको जमेगा ऐसे बात नहीं, सब होने के बाद में भी आनंद नहीं लेते आता, तो और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता फिर भी वो आनंद लेते, जीवन का आनंद लेते, क्योंकि गिफ्ट ऑफ लाइफ इज गिफ्ट इटसेल्फ। जीवन का जो गिफ्ट है
वो एक खुद लाइफ है, हमारा जीवन ही हमारा परमात्मा ने या विधाता ने, ये नेचर ने, ये विधाता ने हमें गिफ्ट दिया है, तो ये जीवन ही खुद गिफ्ट है। उसका अगर प्रॉपर सही में यूटिलाइज करते तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस जीवन में। अभी तक हमने दोस्तों देखा है कि मेडिटेशन क्या है, उसके अलग अलग प्रकार क्या है, प्रोसेस क्या है, मेडिटेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके नियम्स क्या है, क्या होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए, उसको खुद को पहले रिलैक्स करना चाहिए, पहले सांस की तरफ ख्याल करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और उसके बेनिफिट्स क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम हो सकती है, हमारे व्यसन भी छूट सकते हैं, एकाग्रता बढ़ेंगी, आप समाधि, जो हमारी समाधि अवस्था है वो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने में मदद जरूर करेंगे दोस्तों। आपको जो भी लाइफ में सक्सेस, जो भी क्षेत्र में सक्सेस होना है, उस क्षेत्र में सक्सेस आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये जीवन का भाग बनाइए। दिस विल बी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, डेफिनेटली दिस विल बी नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये 20-25 मिनट आप अगर डेली करते हैं, नए व्यक्ति ने 10 मिनट से शुरू करना, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाना। अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो आगे आपको बहुत फायदा आएगा, बहुत मजा आएगा। शुरुआत में थोड़ा सा अगर आदत नहीं है तो प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हरकत नहीं, आगे चल के आपको उसमें मास्टरी आ जाएंगी। आप जरूर ये अपने जीवन में इसको सक्सेस के लिए एक माध्यम बनाइए। ध्यान